के नीचे कितनी दीवारें हैं, अपनों के चेहरों पे छुपी तलवारें हैं। रिश्ता भी बोझ बना, प्यार भी हार गया, घर का हर कोना अब दर्द से भर गया। मेरा ख्याल है रकाबत बर्दाश्त नहीं हुई उस हामिद अली खान से। मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई आया था मंसूर यहाँ पर, सब जानते हैं। खुद बेचो अपने आप को या घर वाले तुम्हारे दाम लगाएं, बात तो एक ही है ना। क्या क्या तुमने पागल हो गई हो? किस किस्म के आदमी हो खालिद? तुम सिकंदर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब से तुमने वो किताबें पढ़ना शुरू की है जो तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुमने बातें भी ऐसी शुरू कर दी हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। बाबा, मैं समझती हूँ कि आप खालिद को बचाना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिकंदर के साथ ज्यादती करें। सजावल, वो अगर मेरे टुकड़ों पर न पल रहा होता तो उसका बच्चा दवाई के बजाय भूख से मर जाता। बातों में जहर है। मेरा ख्याल है अब बहुत हो चुका। तुमने बात पक्की समझी? बिल्कुल बहुत शुक्रिया। मतलब आपसे बात रहेगी जरूर। अर्शद को मेरे पास भेजो। मुझे नौकरी से निकाल दिया लोग। क्यों? मेरा ख्याल है रकाबत बर्दाश्त नहीं हुई उस हामिद अली खान से। अरशद, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सिर्फ यहाँ काम करने आती हूँ। अगर तुम भी सिर्फ काम करते, देखो दुनिया में बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को भूल जाएं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, लेकिन शादी के लिहाज से नहीं, इसलिए कि तुम मेरे बहुत अच्छे कोलीग और साथी हो। हाँ, वैसे भी मैंने दोबारा शादी करने का तो सोचा भी नहीं। मगर क्यों सबात, तुम अगर मुझे पसंद करती हो तो फिर? शादी सिर्फ पसंद करने का सर्टिफिकेट तो नहीं होता, ये तो कुछ और होता है। जानता हूँ मैं। तुम यहाँ कौन सा काम करने आती हो? तुम भी उसकी दौलत देखकर फिसल गई ना। ना मैं तुमसे शादी कर रही हूँ और ना ही हामिद हुसैन से। ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। मेरी नौकरी गई है, इस बात का गम नहीं है मुझे। जिसकी वजह से गई वो इस काबिल ही नहीं थी, ये गम हमेशा रहेगा। अरशद, मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई आया था मंसूर यहाँ पर, सब जानते हैं। खुद बेचो अपने आप को या घर वाले तुम्हारे दाम लगाएं, बात तो एक ही है ना। बेटा, मेरा सिकंदर से मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे बात करो। मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता कि अगर उसने इनकार कर दिया तो ज़रा मेरी शान के ख़िलाफ़ होगा। खालिद को तो तुम जानते हो, खासा जिटरी है, बाज़ औक़ात चीज़ें सही करने की बजाय ख़राब कर देता है। When do you want to meet him? Tomorrow, 9 p.m. at my residence. हेलो जी, सिकंदर साहब, कैसे हैं आप? अरे भाई, आए दिन इतने लोग मरते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो आपसे दोस्ताना गुफ्तगू भी कर रहा हूँ। खैर छोड़ें, इन बातों में क्या रखा है। मैं तो हमेशा अपने काम से काम रखता हूँ। वैसे आप शहबाज साहब से दोस्ती का हाथ मिला लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज भी वो मुझसे कह रहे थे कि वो मिलना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं पहले उनसे बात करने से ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जी
कल शाम आप उनके घर 9 बजे आ जाएं। पता तो आप जानते ही हैं। ओके, थैंक यू, बाय। गुड बेटा, जो लोग पैसों से न खरीदे जा सकते हैं उनको जज्बात की मार मारना चाहिए। मेरा भी कुछ ऐसा ही सूट है। आप कॉफी पीजिए। सॉरी, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। आपका पैगाम मिला था, सुना चला है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको तवक्को नहीं थी कि मैं वाकई आ जाऊंगा, वरना आप मुझे किसी दूसरे आदमी के जरिए फोन ना करवाते। अब मैं चलता हूँ। बैठो बेटा बैठो, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बल्कि अच्छा चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोग डरते हैं मुझसे मिलते हुए। मैं ना तो किसी से डरता हूँ और ना ही किसी से दबता हूँ, और आइंदा अगर आप मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहें तो आप मुझे खुद फ़ोन कर सकते हैं। नौजवान आदमी हो ना, इसलिए दूर तक नहीं देखते, है ना? आप चाहते हैं कि मैं दूर तक देखूं? हाँ, आगे देखो, सामने क्या है, जहां तुम पहुंचना चाहते हो। उलझने के मकामात तो बहुत आते हैं और हर जगह उलझने वाला इंसान कहीं नहीं पहुंचता, और ये आदत कभी कभी खतरनाक भी साबित होती है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अगर ऐसा होता तो तुम्हें यहाँ बुलाने की जहमत क्यों देता? वैसे धमकी कमजोर लोग देते हैं। मेरा तो दोस्ताना मशवरा है कि तुम मुकदमा वापस ले लो। और आप उन गवाहों का क्या करेंगे? उनको तो बोलना ही नहीं आता, वो तो बेचारे बड़े खामोश लोग होते हैं। और आपके ख्याल में वो अपना गम भूल जाएंगे? हाँ, इसलिए कि उनके बच्चों के पेट में रोटी जाएगी तो वो चाहेंगे कि उनके बच्चे भूख से मरने के बजाय जिंदा रहें। सजावल, वो अगर मेरे टुकड़ों पर न पल रहा होता तो उसका बच्चा दवाई के बजाय भूख से मर जाता। अगर वो आपके खिलाफ गवाही दे सकता है तो फिर वो भी आपके खिलाफ गवाही देंगे जो आपके टुकड़ों पर नहीं पलते। नहीं, सजावल के और भी बच्चे हैं। उनको भी मार देना चाहते हैं क्या आप? मैं इस तरह की बात सुनने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे वाकई दुख होगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो आपको यकीनन दुख होगा, क्योंकि आपके बेटे को फिर कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। उसके सर पे मैं हूँ, तुम्हारे सर पे कोई नहीं। मेरे सर पर कानून है, और उसकी गिरफ्त आप लोगों के गिर्द बहुत मजबूत हो चुकी है। धमकी दे रहे हो? धमकी कमजोर दिया करते हैं। भैया ऑफिस जाना बंद करो, अब तैयारी कर लो अपनी, 1 हफ्ता रह गया है बस। क्यों? किस बात की तैयारी? भाई आज रिश्ते के सिलसिले में लोग आ रहे हैं। तुमने मुझसे पूछे बगैर हाँ कर दी? तो अब पूछे लेते हैं, और वैसे भी तुम्हें क्या एतराज होगा? तुम मेरा एतराज सुनोगे नहीं। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जब से तुमने वो किताबें पढ़ना शुरू की है जो तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुमने बातें भी ऐसी शुरू कर दी हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। मंसूर, अगर मैं इस घर में रह लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वैसे भी तो मैं अपना खर्चा खुद ही उठा रही हूँ ना। फर्क पड़ेगा सबात, सारे प्लान, ये शादी बहुत जरूरी है। ये तुम समझते हो, मैं नहीं। देखो, तुम्हें मना करना था ना तो पहले किया होता,
अब कुछ नहीं हो सकता। मुझसे पहले पूछा ही करता। सीखो सबाहत, ये बातें नाजिश अफोर्ड कर सकती है, तुम नहीं। देखो मंसूर, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, मैं अपना इंतजाम खुद करूंगी। क्या करोगी तुम? नौकरी करूंगी। उन्हीं हामिद साहब के पास? नौकरी करने के लिए जरूरी नहीं है कि हामिद साहब से शादी की जाए। देखो सबाहत, हम तुम्हारी और मदद नहीं कर सकते। तुमने मेरी मदद की कब है? बोझ समझकर तो मेरी शादी कर दी, बेवा हुई तो मुझे नौकरी की तरफ धकेल दिया, जबकि मुझे बाहर कदम रखना तक नहीं आता था। और अब कुछ सीख गई हूं तो तुम मुझे बेचना चाहते हो? और ये तुम मुझे किस मदद का ताना देते रहते हो, हैं? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। पता नहीं क्या फजूल बातें तुमने अपने दिमाग में भर रखी हैं। तुम यहाँ? आपने से बताया।
तुम देखना जी भर के। आप मुझसे बताओ, इसे बताने की कोशिश की। वाह, हाँ ठीक है उबैर, जो करना है वो हम कर लेंगे। ये बंदा मानता नहीं तो उसे उठवा लेना। I mean, there's a limit to everything. And once he's in your custody, you're free to do whatever you want to with him. हाँ ठीक है, मतलब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। Fine. क्या क्या तुमने? पागल हो गई हो? किस किस्म के आदमी हो खालिद? तुम सिकंदर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। कितने वकीलों के साथ ऐसा करोगे? कानून को भी अब गोली से उड़ाओगे क्या? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। मुझे सिकंदर की फिक्र नहीं, तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि सिकंदर कानून नहीं तोड़ता, तुम तोड़ते हो। समीन, तुम जाओ यहाँ से। हमें जो मुनासिब लगेगा वो हम करेंगे। बाबा, मैं समझती हूँ कि आप खालिद को बचाना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिकंदर के साथ ज्यादती करें। तूफान में पहले अपनों को बचा दो, दूसरों को नहीं। कल खालिद मेरे साथ ये करेगा तो फिर क्या करेंगे आप? ये मैं नहीं जानता, वो मेरे घर की बात है। तो ये भी आपके घर से बाहर की बात नहीं है। खबरदार, जो एक और लफ्ज भी निकाला तुमने। क्या हुआ है? रियाना, मिसेस कुरैशी से कहकर इसकी शादी तय कर दो, इससे पहले कि हमारे घर का डिसिप्लिन खराब हो। मैं चाहता हूँ इसकी शादी हो जाए। मैं कोई अंधी और बहरी नहीं हूँ। अगर किसी ने मेरे लिए कोई भी फैसला किया तो सिकंदर से पहले मैं इस घर की बुनियादें हिला दूंगी। समीन, तमीज से बात करो। जिन घोड़ों पर तुम राइडिंग करती हो उनकी भी नस्ल देखी जाती है। कौन है ये सिकंदर? किस नस्ल से है ये? जिसके नस्ल की बात अपनी जुबान पे लाए तो आइंदा तुम भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, समझे? चलो समीन।
है